तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2, जिसमें क्या कहा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह ही मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है वह है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक आंधी से पेड़ है, कोई पेड़ इस तरह का है। देखिए, पहले डायग्राम के थ्रू समझिए आप। कोई पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है। अब देखो, आंधी आने से वो पेड़ थोड़ा मान लीजिए लंबा था, तो ठीक है, इसके देखिए आने से ये पेड़ लंबा था, ठीक है, ये पेड़ है। पेड़ देखो, तो ये पेड़ क्या हुआ, पेड़ ये जो था लंबा सा था, वो पेड़ आंधी आने से वो पेड़ था क्या, गिर गया इसके इस तरह से या फिर इस तरह से। तो हमने इधर जगह नहीं है, तो हमने इस कारण इस तरह से इसको गिरा दिया। ये पेड़ क्वेश्चन में कहा गया है कि वो पेड़ आंधी आने से गिर गया है, ठीक है। अब देखिए, पेड़ के गिरने से देखिए क्या हो रहा है। पेड़ के गिरने से देखिए क्या हो रहा है, ज़मीन के साथ देखिए पेड़ का जो शिखर, यानी शिखर जो हमारा जो कोई मीनार है, उसके मीनार के ऊपर का पार्ट वो हमारा क्या होता है, शिखर होता है, ठीक है। अब वो शिखर से ज़मीन को छूने लगता है। शिखर है जो ज़मीन को छूने लग रहा है। ये शिखर है जो ज़मीन को छूने लग रहा है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी 30 डिग्री का कोण हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए पेड़ के पाद बिंदु से मतलब पाँव से जहाँ पेड़ के शिखर ज़मीन को छूता है, यानी जो पेड़ का शिखर जो ज़मीन को छूता है, उसकी जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई यानी ये ज्ञात करना है। पहले नाम दे दीजिए ABC, हमने नाम दे दिया। इसके बाद देखिए, नाम देने के बाद अब देखिए क्या होगा, अब इसे सॉल्व करा जाएगा, जिसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए, हमें ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई यानी ए और सी हमें फाइंड करना है। और देखिए हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास संकलन यानी आधार दिया हुआ है। तो हमारा सूत्र क्या कहता है, जो हमारा सूत्र कहता है, लंब बटा आधार टेंजेंट, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, संकलन बटा कर्ण कोस थीटा। अगर ये इसके बारे में जानकारी है तो कमेंट में बताना, इसकी भी मैं पूरी फुल जानकारी दूंगा, ताकि आपको अब भूलेंगे भी नहीं, आपको ये इस तरह की जानकारी होगी, क्योंकि ये सब बेसिक्स है और बेसिक्स की पकड़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ताकि आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपके पेपर में मार्क्स भी अच्छे होंगे, और मार्क्स अच्छे होंगे तो आप भी खुश और हम भी खुश। तो देखिए, जो हमने कहा क्या गया, आधार कहा गया है, और लंब फाइंड करना, ये हमारा लंब होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये हमारा क्या होता है, हाइट होती है हमारी, या लंब होता है, या परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, लंब। और ये हमारा हाइट होती है, हाइपोटेनस, हाइट, ये हमारा कर्ण होता है, हाइपोटेनस, और ये हमारा आधार यानी बेस होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, आधार ये रहा, और आधार किस में है, आधार ये रहा और ये रहा, दो चीज़ों में आधार है। लंब ज्ञात करना है और आधार, लंब बटा आधार। देखिए टेंजेंट कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो देखिए इस प्रकार से हम करेंगे, तो लंब बटा आधार कितना, टेंजेंट कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक। और लंब जो हमारा AC है, ठीक है, और आधार हमें मिला है AB की वैल्यू क्या है, 8। अब देखिए, हमें पहले एक बात याद रखनी होगी, हमारा जो पेड़ की टोटल ऊंचाई फाइंड करने को कहा गया है। देखिए, जो आपको कहा गया है टोटल फाइंड करिए जो पेड़ की टोटल ऊंचाई है। देखिए, जो पेड़ था हमारा टोटल इतना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक था, जब वो टूट के गिरा तो यहाँ से टूट के बीच में से गिरा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, यानी ये वाला और ये वाला दोनों पेड़ की ऊंचाई है। तो हमें ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। तो देखिए, ये 1/√3 और AC √3 आ जाएगा, पक्षांतर या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। AC √3 बराबर 8, तो AC बराबर 8/√3, ये आपका समीकरण आ जाएगा 1।
समीकरण 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लेंगे, इसको फाइंड कर लिया हमने, ये हमारा 8/√3 आ गया। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा, अब देखिए कर्ण लेना है हमें, इसमें देखिए कर्ण ये रहा और कर्ण ये रहा। हम साइन थीटा में लेते हैं क्योंकि कॉस थीटा हमारा मुश्किल हो जाएगा। अधिकतर देखिए तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा टेन थीटा के थ्रू पे, इसके थ्रू आएगा तुम्हारा, और इसके थ्रू चलता है। और कॉस थीटा कभी कभार आता है 10% केसेस में, लेकिन 90% पेपर्स में लगभग साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू होती है, और टेन थीटा तो लगभग होता ही होता है। तो देखिए हमें इस बार क्या फाइंड करना है, कर्ण फाइंड करना है। कर्ण किस में है, कर्ण ये रहा, कर्ण ये रहा। तो हम लोग कॉस थीटा को ना लेकर इसको लेते हैं, और हमारे पास किसकी वैल्यू है, आधार की वैल्यू है। तो हम लोग संकलन, और ये क्या है कर्ण, तो संकलन या फिर हमारा आधार बटा कर्ण। आधार जो हमारा संकलन और आधार एक ही होता है, संकलन और आधार। कर्ण ये दोनों की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। तो हम लोग लेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, ए बी हमारे पास है, और इस बार हमें बी सी ज्ञात करना है। बी सी ज्ञात करना है, मैं बता दूं आपको, बी सी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बताइए, फिर से वीडियो आपके लिए बनवाया जाएगा स्पेशली। तो देखिए ए बी की वैल्यू 8, बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता, बी सी तो हमें निकालना है। और कितना बोला है, टेंजेंट 30, सॉरी। अब देखिए संकलन बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब देखिए 8/BC, ये इसके वैल्यू पे आया है और ये हमें दिया हुआ था। तो देखिए BC को गुणा करेंगे, 75 कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC √3। ठीक है, BC √3 इक्वल्स टू 8 दूनी 16, अब BC इक्वल्स टू में 16/√3। अब देखिए हमें टोटल फाइंड करनी है ऊंचाई। अब हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारी टोटल फाइंड आ जाएगी, हमारी टोटल दूरी आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने करना है। अब देखिए आगे अभी थोड़ा और रह गया, उसके बाद हम कर लेंगे इसको फिनिश। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हमें करना क्या है। तो देखिए हमारे पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, AC प्लस BC, यानी हमारा टोटल जो पेड़ है वो गिरा है, यानी ये जो गिरा वाला पार्ट प्लस ये हमारा जो ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट क्या है, AC। सेकेंड पार्ट क्या है, BC। अब AC की वैल्यू हमारे पास, AC की वैल्यू क्या है, 8/√3 प्लस BC की वैल्यू 16/√3। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, √3, 8 + 16। अब देखिए 8 और 16 और 8 24/√3। तो देखिए 24/√3 आया। अब देखिए इसको रैशनलाइजेशन करना है, क्योंकि हम कोई भी संख्या को रूट में नहीं रहने देते हैं। तो देखिए 24/√3 है हमारा। अब देखिए 24/√3 को ऊपर नीचे से गुणा कर देंगे। रूट की आपको परिमेयकरण करना आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। और 24/√3, 24 × √3, 24√3। अब देखिए कोई भी सेम रूट को गुणा करते हैं तो वो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो कैंसिल हुआ हमारा 3, तो 8 × 24, 8√3 मीटर आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा किसकी दूरी, AC प्लस BC की वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन 3 की वीडियो कुछ ही समय में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।